नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज गांव शहर चुनावी सफर पहुंचा है डूंगरपुर विधानसभा सीट पर और इस समय हम मौजूद हैं यहां की सबसे चर्चित और मशहूर जगह बादल महल पर। यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, एक बार बीजेपी विधायक भी यहां से रहे हैं। बावजूद इसके तमाम वो मुद्दे विपक्ष के पास में है जो आपने दूसरी विधानसभा सीटों पर देखे हैं, खासतौर पर पर्यटन के लिहाज से देखा जाए या फिर शिक्षकों की कमी की बात की जाए या दूसरे स्वास्थ्य से जुड़े वो मुद्दे जो आपने दूसरी विधानसभा सीटों पर देखे। चूंकि ये सीट लगातार कांग्रेस के पास रही है और ऐसा माना जा रहा था यहां पर कि जो सरकार है वो भी कांग्रेस की थी यहां पर, तो विकास जो है यहां पर चौगुना होना चाहिए था। बावजूद इसके विपक्ष का आरोप है कि उतना विकास यहां पर नहीं हो पाया जितना डूंगरपुर को मिलना चाहिए था। उसी को लेकर आज हमारे साथ डूंगरपुर के आम लोग, पार्टी कार्यकर्ता, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर 5 साल के अंदर डूंगरपुर कहां पर पहुंचा, क्या खोया और क्या पाया। सबसे पहले विपक्ष का रुख करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? चंद्रलेखा कलाशवा। चंद्रलेखा जी, ये बताइए कि 5 साल के अंदर डूंगरपुर को क्या मिला? सरकार, विधायक भी उन्हीं कांग्रेस का था और सरकार भी कांग्रेस की। डूंगरपुर में राजस्थान सरकार ने पेपर लीक के मामले में नंबर 1, महिलाओं पे अत्याचार नंबर 1 डूंगरपुर, और देखा जाए तो बच्चों को बेरोजगारों में भी उन्होंने बहुत राजस्थान में यहाँ के डूंगरपुर जिले में विधायकों ने कोई काम नहीं किया। ठीक है, आपका क्या शुभ नाम है मैम? नीलू रोत। नीलू, आप बताइए कि 5 साल में डूंगरपुर में आपने क्या देखा, क्या मिला आपको सरकार की तरफ से? कौन से वादे आपसे किए गए थे जो पूरे नहीं हुए? सरकार की तरफ से बहुत से वादे किए गए थे। सबसे बड़ा वादा था सुरक्षा का, चाहे महिला हो, युवा हो, किसी को किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी गई। उसके बाद बहुत से ऐसे वादे किए जो दलीय है ना, वृद्धों को पेंशन का, जो पेंशन अभी 4-5 महीनों से नहीं दी जा रही है। इसके बाद काफी सारे ऐसे वादे हैं जो उन्होंने कागजी तौर पे किए हैं पर असल में लाभ नहीं दिया जा रहा है। एक शिकायत डूंगरपुर को लेकर यह भी रही है कि पर्यटन के क्षेत्र में जितना बढ़ावा डूंगरपुर को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। गुजरात के टूरिस्ट आते हैं, वो उदयपुर तक सिमट कर रह जाते हैं। एकदम बिल्कुल पास में गुजरात बॉर्डर के ऊपर डूंगरपुर है और देखने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, उतना बढ़ावा नहीं दे पाए। देखिए, लोकल यहाँ विधायक भी है, कांग्रेस की सरकार भी है और कांग्रेस के भी विधायक हैं। राजस्थान को डूंगरपुर जो जिला है वो गुजरात से अड़ा हुआ है और पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने कोई काम नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। विधायक महोदय को भी इनके सरकार के खिलाफ धरना करके काम करवाने पड़ रहे हैं। तो ये जग जाहिर है कि मीडिया में भी बहुत बार आया कि एक एमएलए को भी उसकी सरकार में ही उसके काम कराने के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कांग्रेस सरकार ने 5 साल में कुछ भी नहीं किया यूं। ठीक है, मैं आप लोगों के पास में भी आऊंगा, पहले आपके आरोपों के जवाब ले लेता हूं। आपके यहाँ से कौन शुरू करना चाहेगा? इन जवाबों को कौन देगा? क्योंकि गंभीर आरोप हैं। आपके खुद के विधायक, कांग्रेस की सरकार है, उन्हीं के खिलाफ धरने पर बैठते हैं, यानी कहीं न कहीं डूंगरपुर को जो हिस्सा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तभी उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में जहां तक की बात कर रहे हैं कि विकास की बात कर रहे हैं, तो आज इनकी नगर परिषद की ही जिम्मेदारी बनती है शहर को स्वच्छ, सुंदर और अच्छा बनाना और पर्यटकों को आकर्षित करना। इनके नगर परिषद में इतनी गुटबाजी है, हम नगर परिषद को करीब से देख रहे हैं कि इनका एक पार्षद दूसरे पार्षद के साथ सहमत नहीं है, सभापति के साथ में उपसभापति सहमत नहीं है, सभापति के साथ में सारे पार्षद सहमत नहीं है, 1 रुपए का काम वो करने के लिए तत्पर नहीं है। आज की तारीख में आप देख रहे हो सारे शहर की हालत क्या है, खुदा पड़ा हुआ। आप कैसे पर्यटकों को आकर्षित करने की उम्मीद करो? शहर के अंदर इतने नाजायज कब्जे हो रहे हैं, सभापति बिल्कुल 1% भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो अगर जहां विधानसभा की बात, विधायक का काम है और राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार ने 1 रुपए की कमी नहीं छोड़ी है शहर के विकास के लिए और पूरे राज्य के विकास के लिए और आम जनता के विकास के लिए। लेकिन यहाँ की निकम्मी और भ्रष्ट यहाँ की नगर परिषद प्रशासन ही ऐसा है, जो उनका यहाँ पर जो बोर्ड बना हुआ है उसने यहाँ के डेवलपमेंट को सारा रोक रखा है। तो उसकी आपकी सरकार को रोक लिया विकास करने से यहाँ के? हमारी सरकार को नहीं रोका। अब आप ये कहो कि मेरे पिताजी मुझे तो बहुत कुछ दे रहे लेकिन मैं ही निकम्मा हूँ, तो मैं क्या काम करूंगा? कैसे काम होगा? कैसे? आपका क्या नाम है? लक्ष्मीलाल। क्या मिला है आपको 5 साल में? मिला तो बहुत कुछ है। अभी जैसे कि हमारे एमएलए साहब ने घाटी में टंकी, पानी की टंकी बनवाई है, हॉस्पिटल खोला है, जैसे सीएससी खोला है, जैसे नवाडेरा में अभी इन्होंने जनता क्लिनिक खोला है, अभी सासी कॉलोनी और खोलने के विचार में, अभी जैसे खुमान सागर का पानी लाने हम गैप सागर में डालने तैयार हैं। अभी जैसे सीवरेज का पानी हमने हमारे एमएलए ने करवाया, 210 करोड़ का सीवरेज का प्लान भी बनवाया, और अभी साबिला तालाब को भी हम ऐसा सोच रहे हैं कि उसका पानी भी
निकासी के लिए कुछ कर रहे हैं विचार। यानी ये पंचवर्षीय योजना में हाँ, सोच रहे हैं? नहीं पंचवर्षीय नहीं, अभी चल रहा है ना, अभी तो जो काम हुए वो तो हुई है ना, और जो चालू काम है सब कोई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर डूंगरपुर कहाँ है? विपक्ष ये भी कहता रहा है कि यहाँ पर जो है ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, क्रिटिकल कंडीशन में लोगों को गुजरात जाना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं में अभी जो मेडिकल कॉलेज में जितनी फैसिलिटी डूंगरपुर में आई है वो शायद लोगों के सपने में भी नहीं थी। रही बात स्वास्थ्य में, बिछीवाड़ा में ट्रॉमा सेंटर का भी काम हो गया, शहर में CSC खोल दी, इतना काम हुआ है। और चिरंजीवी योजना में लोग इतना लाभ ले रहे हैं, भले हमारे विपक्षी साथी कुछ भी कहते हो, वो कैमरे पे तो कुछ भी बोले, लेकिन इनके कुछ साथी जो हमारे संपर्क में, उन्होंने जो चिरंजीवी का लाभ लिया, उन्होंने भी कसम खाई है साला मेरे तो 10 लाख बचे तो मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा। ये मतलब राजस्थान मॉडल है। उन्होंने गुजरात मॉडल करके जो काम किया था बीजेपी ने, आज की तारीख में पूरे देश में राजस्थान मॉडल चल रहा है। गुजरात मॉडल तो कब का फेल हो चुका। और किसी भी, रही बात गणेश जी गोगरा की, तो वो पहले से ज्यादा वोटों से जीत के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे विपक्ष साथी कह रहे थे कि हमारे विधायक को धरना देना पड़ता है, तो ये शायद नेगेटिव सोच रहे। जो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी का हो, चुनने के बाद वो जनता का होता है, और जनता के काम नहीं होते तो हो सकता है बहुत सारे निरंकुश अधिकारी भी होते हैं, तो उनको सबक देने के लिए करना पड़ता है। तो वो तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। विधायक जी का कोई निजी काम करे तो धरने पे बैठे नहीं, और जो हुआ जनता की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। और नगर परिषद की बात कर रहे हैं तो इतने सारे लोगों के काम पेंडिंग पड़े हैं, शायद बहुत सारे बीजेपी पार्षदों के काम भी पेंडिंग पड़े। ठीक है, आप पता शुभ नाम है मैम आपका? महालक्ष्मी कोटड़िया। महालक्ष्मी जी बताइए, ये जो कह रहे हैं आप उनसे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। मैं तो नगर परिषद में मेंबर हूँ। मैं जानती हूँ कि वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं पर्यटन के क्षेत्र में पिछड़ गया डूंगरपुर, 2 वर्ष पहले क्या था, इतने पर्यटक आ रहे थे, अब क्यों नहीं आ रहे 2 वर्ष में? क्योंकि डूंगरपुर की हालत बहुत खराब है। आज मतलब कचरा देखिए आप, सब जगह पड़ा हुआ, गंदगी पड़ी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा है। सभापति को जाके एक काम बताते हैं तो पैसा नहीं है, कहाँ से करें? अरे पैसा नहीं, पैसा पैदा करो, सरकार से मांग करो। सरकार जब चल के यहाँ आई थी तो वो डाक बंगले में मिलने तक नहीं जा सके। मिलने जाना चाहिए, पैसा लाना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार विकास के काम करवाना चाहती है, ये अटका रहे हैं। इनका जवाब ले लेते हैं। आप जो है विकास के कामों को रोक रहे हैं सर, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पर्यटक आ सकते हैं, सरकार आपकी नहीं है, इसलिए आप जानबूझ के रोडे अटका रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जैसे सभापति और नगर आयुक्त के बीच में थोड़ा सा आपसी तालमेल नहीं बैठ पाया था, जिसकी वजह से कुछ कार्य नगर परिषद, लेकिन इसका खामियाजा तो आम डूंगरपुर की जनता भुगत रही है ना? नहीं, यहाँ जो भी सरकार के माध्यम से भी जो काम हो रहे होंगे वो कहीं रोड़ा नहीं अटक रहा है, फिर भी नगर परिषद अपने तर्ज पर काम कर रही है। कुछ कमियां जरूर आ सकती है, काम करते हैं तो कमियां होती है। विशेष करके मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक गणेश जी गोगरा, सबसे पहला मुद्दा और गंभीर विषय था नगर परिषद पेराफेरी क्षेत्र का, जिसके माध्यम से ही वो विधायक बने हैं। और इस पूरे पेरीफेरी क्षेत्र की जितनी 8-10 ग्राम पंचायत आती है, वहां के लोगों ने भरपूर सहयोग किया, क्योंकि मैं आपकी जमीन अलॉटमेंट कराऊंगा, ये इनका वादा था। 1 इंच जमीन इस पेरीफेरी क्षेत्र के व्यक्ति को नसीब नहीं हुई है, ये इनका काम है। तो यहाँ की जनता की आवाज यही है, भाजपा आएगी, परिवर्तन लाएगी और इन लोगों का काम होगा। ठीक है, 2 साल पहले ये कह रहे हैं पर्यटन क्षेत्र के लिहाज से डूंगरपुर बहुत बढ़िया था। 2 साल में आपने ऐसी स्थिति कर दी कि जो पर्यटक है यहाँ से चले गए। देखिए, ऐसा है कि पूर्व में भी यहाँ पे भाजपा नगर परिषद का बोर्ड था और वर्तमान में भी भाजपा का ही बोर्ड है, और आप ये जो देख रहे हैं वो भाजपा का ही विकास है। और ऐसा है नहीं कि इस विकास को खत्म कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो चीज आप सारा देख रहे हैं, सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, वो भाजपा की ही देन है और धीरे धीरे प्रयास से हो रहा है। आज इनको लग रहा है कि खड्डे खुदे हुए हैं, वो सीवरेज का काम चल रहा है, वो भी विकास का काम है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सागवाड़ा को राज्य सरकार बजट देती है और डूंगरपुर नगर परिषद को नहीं देती है, तो सोतेला व्यवहारी है। कितना बजट दिया वो इनको विपक्ष को पूछो, सागवाड़ा को कितना दिया और डूंगरपुर, और विधायक महोदय ने यहाँ पे कितना बजट सरकार के माध्यम से दिलाया, वो बताएं ताकि पता चले। ठीक है, मैं आपके तमाम आरोपों के जवाब जो है वो सत्ता पक्ष से ही ले लेता हूँ। मैम, आपकी शिकायत थी कि आप पूरा नहीं बोल पाई हैं, पहले अपनी बात पूरी कीजिए। शिकायत अगर इनको गणेश जी गोगरा से है, विधायक से, तो मैं बताती हूँ कि उन्होंने कभी किसी को नकारा नहीं, हर कार्यक्रम किया है। इन्होंने विकास के लिए भी काम किया है। वो इतनी पहुंच तक है, मतलब हमारी पहुंच तक है कि हम जब भी इनसे कोई बात करें, भले वो कोई भी हो, तो उनका काम वो करते हैं। लेकिन जो वाजिब होता है वो काम होता है, इसके सिवाय नहीं हो सकता है। लेकिन हर किसी की बात वो सुनते हैं और उन्होंने विकास का काम भी किया है। हम कांग्रेस के साथ हैं,
हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस को जीता के लाएंगे। हमारे राज्य सरकार अशोक गहलोत जी ने बहुत स्कीमें दी है और बहुत पैसा दिया है। ये जो सीवरेज का काम है वो राज्य सरकार का ही काम है और पैसा दिया है इन्होंने और आगे भी आएगा। वो काम तो काम के हिसाब से होगा। बजट ही नहीं दिया आपने, वो कह रहे हैं बजट नहीं दिया तो काम कैसे करेंगे? बजट दिया हुआ है सर और विकास के काम भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। साथ ही साथ कैलाशुआ मैडम ने एक विशेष रूप से ये कहा कि जो नवयुवक हैं उन नवयुवकों को नौकरियों के लिए पेपर लीक होना इस तरह से हो रहा है, ये वो इस तरह की बात कैलाशुआ मैडम ने रखी। तो मैं इसके लिए आपसे और मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी जो हैं वो आज नवयुवकों के सबसे चहेते मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। और उनके दिल में मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी जगह है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 साल में युवाओं के लिए जितना काम किया उतना पिछली सरकारों ने नहीं किया। इस बार कोरोना काल के कारण कई सारी विज्ञप्तियां अटक गई और कोरोना काल के कारण वो नहीं हो पाई, बीच में भर्तियां भी पोस्टपोन करनी पड़ी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट युवाओं के लिए ये है, पिछली सरकारों में भी पेपर लीक होते थे, उनका उजागर नहीं होता था सर, और विज्ञप्तियां होती और पेपर लीक होते और वे जो नकलची हैं उनको नौकरियां मिल जाती थी। और वास्तविक जो स्टूडेंट है जो मेहनत करता है, दिन रात एक करता है और पैसा खर्च करता है माँ बाप का, उन युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही थी। उन युवाओं के लिए अशोक गहलोत ने उन परीक्षाओं को रद्द किया और वापस से उन परीक्षाओं का एग्जाम भी करवा रहे हैं और आगे भी उनका पूरा वादा है युवाओं को साथ में लेकर के आगे से आगे उनको। युवा भी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? अजीत लवाना नाम है। क्या कह रहे हैं अजीत आप? सर जहाँ तक ये विपक्ष विकास की बात करते हैं, पिछले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व की सरकार थी, यहाँ पे डूंगरपुर में पत्थरों पे गाड़ी कूद रही थी, एक भी रोड सही सलामत नहीं था, पूरे रोड पे कंकड़ ही कंकड़ थे, कहीं भी एक डामर रोड इनका कहीं बना नहीं था व्यवस्थित। और आज राजस्थान में इतना विकास हुआ है जो पूरे राजस्थान के लोग तारीफ कर रहे हैं और फिर से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 23-24 में सरकार बनाने की वोट देकर मतदान करने के लिए वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और जितना विकास अशोक गहलोत ने और गणेश गोगरा ने डूंगरपुर विधानसभा में किया, इतना पिछले सालों में जितने भी विधायक रह चुके हैं उन्होंने आज तक ऐसा विकास नहीं किया। जो सारे विधायक नहीं, हमारे नहीं, जितने भी रहे कांग्रेस के रहे उन्होंने विधायकों ने विकास किया और जो बीजेपी की सत्ता थी पिछले सालों में इन्होंने कोई विकास नहीं किया है। एक बार रही है इनकी। हाँ जी, आप कुछ आ रहा हूँ, फौरन आ रहा हूँ। हाँ जी सर, पेपर लीक के बारे में तो पिछली बार वसुंधरा जी सरकार के बारे में भी उस समय भी 11 बार पेपर लीक हुआ था, लेकिन उस समय पेपर लीक के बारे में कोई किसी को बता नहीं रहा था और पेपर लीक के बारे में कोई ओपन नहीं हो रहा था। आज की तारीख में क्या कि कांग्रेस ने विकास के नाम पे कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसे आज की तारीख में राजस्थान के अशोक जी गहलोत एक चाणक्य नाम से जाने जाते हैं, इस प्रकार आज गणेश गोगरा भी एक डूंगरपुर के चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं। विकास के नाम पे कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। आज डूंगरपुर में हर तरह की सड़कें, कॉलेजें और अन्य प्रकार की कोई समस्या नाम की सुविधाएं आपको मिली है। मैं सर आपके पास आऊंगा। मैम आप कुछ कहना चाह रही थी, पहले अपनी बात कीजिए। भैया ने अभी बताया कि पेपर लीक के मामले में मैं ये कह रही 4 साल तक तो कोरोना था। आप क्या पूरी जनता जानती है, पूरा विश्व जानता है। आप मेरे को ये बताओ कोरोना काल में उन्होंने क्या काम किया कि 8-8 बच्चियों को स्कूल के अंदर जो बलात्कार का जो केस होता है, बच्चों के साथ में टीचर जो ऐसे गलत व्यवहार करते हैं उनकी डिजायर काट करके उनको यहाँ पर पास में लगाया जाता है। सब इनकी गणेश गोगरा की मिली भगत से ये सारे आसपास के टीचर है उनको लगाया जाता है और छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है। तब सरकार कहाँ गई हुई थी? उनको एक्शन कौन लेना चाहिए कि ऐसे टीचरों को यहाँ पास में नौकरी नहीं दी जाए, उनको 50 किलोमीटर दूर नौकरी देनी चाहिए। बात करो आप कांग्रेस के और विधायक के जो विकास की बात करें, उन्होंने एक विकास बहुत अच्छा किया है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम डूंगरपुर की बात करें, 12 बेटियों के साथ एक शिक्षक ने ऐसा व्यवहार किया जिसकी कोई कल्पना की नहीं जा सकती और इस कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई भी कार्य नहीं किया गया उसके विपक्ष में। और आपको और बताना चाहूंगी कि काफी सारे शिलान्यास किए हैं, हॉस्पिटल में कहें या चाहे कुछ भी, लेकिन वहां पे बैठने के लिए कॉलेज को ले लें तो वहां ना तो प्रधानाचार्य है ना टीचर्स हैं, स्टाफ है, तो उस विकास का क्या काम आएगा? ठीक है।
सर मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं। इनका आरोप ये है सर, जो लोग नहीं बोले उनको बोलने का मौका मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। इनका आरोप ये है कि सर आप बोल चुके हैं, मैं ये आप ही की साइड है सर, ये आप ही की साइड है। इनका ये आरोप है आपके ऊपर, ये कह रहे हैं कि जो योजनाएं राजस्थान सरकार ने चलाई है आप उसका लाभ ले रहे हैं, बावजूद इसके आरोप लगा। पहली बात तो ये सुनने की क्षमता नहीं रख रहे हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार ये सुन नहीं रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो होती है उसकी बैठक 5 साल में कितनी बार कराई, ये पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो सरकार से जवाब है, यहाँ के टीएसपी के जो मुद्दे होते हैं अनुसूचित क्षेत्र की, सबसे पहली ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होती है, उसमें मुद्दे होते हैं, उठाए जाते हैं और जो विधायक अनुमोदन करते हैं उस विकास पे काम होता है। आप बताइए 5 साल में कितनी बार करें, फिर विपक्ष मेरे से बात करें। इसका जवाब भी लेंगे। आप कुछ कह रहे थे सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी बार भी अभी 1819 बार जो पेपर हुए उसमें बार बार अनियमितता पाई गई और राजस्थान के अंदर अधिकतर गरीब युवा छात्र हैं जो अपनी जमीन और गिरवे रख के पैसे ला करके कोचिंग की और बार बार पेपर लीक हुए। पेपर लीक पे सर इन्होंने आप पे भी आरोप लगाया कि आपकी सरकार में भी 11 बार हो चुके हैं। पेपर लीक पे हम कई बार बात कर चुके हैं। आप कुछ कहना चाह रही थी मैम, उसके बाद आगे बढ़ते मैं पीछे आ रहा हूँ। मैं कहना चाह रही हूँ कि विकास कांग्रेस सरकार ने, गणेश जी गोगरा ने कोई विकास नहीं हुआ यूं, तो इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ। हमारे यहाँ डूंगरपुर एक क्षेत्र, डूंगरपुर से हमारे हिम्मतपुर बॉर्डर 45 किलोमीटर है। इसमें हमारे लड़कियों और युवाओं को पढ़ने आने में बहुत दिक्कत थी। इसमें हमारे गणेश जी गोगरा जी को, सीएम साहब को हमने एक बार भी एप्लीकेशन नहीं दी, फिर भी हमारे कांग्रेस सरकार ने सोच समझ के गामड़ी में पंचायत समिति दे दी, तहसील दे दी और रामसागड़ा में कॉलेज दे दी। ऐसे ही देवल में भी कॉलेज दी, तहसील दी। विकास तो भरपूर हुआ है। ठीक है, लेकिन इनका कहना है कि आपने भवन बना दिए, उनके अंदर ना शिक्षक हैं ना डॉक्टर्स हैं। सर मेरा नाम लक्ष्मी चंद यादव है, एससी समाज से आता हूं मैं। विधायक गणेश जी गोगरा जी ने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने काम की कोई कमी नहीं रखी। रोड के बारे में देखो, हर रोड सैंक्शन हो चुके, बड़े बड़े रोड सब सैंक्शन हो चुके, सामुदायिक भवन बन चुके हैं, कॉलेजें बन चुकी है, हर जगह कोई कमी रही नहीं है। क्योंकि अब की बार जो विधानसभा में 5 साल में गणेश जी गोगरा जी ने एक दिन में 2 उद्घाटन 3 उद्घाटन किए। इतना का पिछली सरकार, बीजेपी सरकार बीच में थी पहले, उसमें कोई उद्घाटन महीने में भी नहीं हो रहे थे। आज की तारीख में दिन में 3 और 4 उद्घाटन होते हैं, क्योंकि एमएलए साहब ने, गणेश जी ने कुछ काम किए होंगे तो ही उद्घाटन होता है, बिना काम से उद्घाटन होता है नहीं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, सब आपको पहले न्यूज चैनल 18 को डूंगरपुर में आपका स्वागत। मेरा नाम गुलशन है। सर ये बोला इन्होंने कि पेपर लीक हुआ, तो पेपर वैकेंसी इतनी निकाली थी तो पेपर आउट हुए, इनके कई चमचे होंगे, कर दिया होगा। तो वो अगर रोड पे गाड़ी चलती है तो खड्डे आते तो खड्डों में कूदना ही है, तो वो तो गलती होती रहती है। इसे विकास के मुद्दे में मैं बात करूंगा। सर मैं युवा हूं, मेरी उम्र 24 साल है, मैं अभी जिला परिषद सदस्य हूं। तो ऐसे मतलब हमारी कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को और मतलब वरिष्ठ लोगों को सबको साथ में लेके चला है। और विकास के मुद्दे में देखो तो सभी विधानसभा के हर पंचायत में, चाहे कांग्रेस का हो या विपक्ष का हो, सभी सरपंचों को काम दिया है, सभी कार्यकर्ताओं को काम दिया है। आम जनता को सीधी बात करते हैं हमारे विधायक जी, 12 घंटे काम करते हैं। सर डूंगरपुर गणेश जी गोगरा एकमात्र एक विधायक है जो 24 घंटे डूंगरपुर हेडक्वार्टर पे आम जनता के लिए अवेलेबल हैं। आप जाइए उनके पास, आप अपनी समस्या बताइए, वो ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन निकालेंगे। और रही बात विकास की बात करते हैं, डूंगरपुर में क्या विकास नहीं हुआ? लॉ कॉलेज आ गया, एग्रीकल्चर कॉलेज आ गया, नर्सिंग कॉलेज आ गया, ये कोई मामूली बात नहीं होती है। आर्चरी एकेडमी आई है, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे अगर बैक साइड जाते हैं, उस साइड पहाड़ी के इलाकों में, तो वहां पे बड़े बड़े अनिकट बने, करोड़ों रुपयों का काम आया है। तो वो एटलीस्ट कहीं ना कहीं हमारे जिले का ही है, जो लोग प्लान करते हैं उनके लिए हमारे लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है सर, क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम संजय जोशी है। हाँ संजय जी बताइए। न्यूज 18 को धन्यवाद जी। सर मैं इनको विपक्ष यानी हमारे इनको कहना चाहता हूँ कि गणेश जी गोगरा ने तो डूंगरपुर में अच्छा विकास किया है,
मैं मोबाइल पे व्हाट्सएप पे युवा होने के नाते भी मैं देखता रहता हूँ। अभी बीजेपी वालों ने एक पोस्टर लगाया राजस्थान में, ये उनकी यात्रा निकल रही है, एक किसान बुजुर्ग का पोस्टर लगाया, जबकि 200 बीघा जमीन है उसके पास, और इस प्रकार की इन्होंने हरकत की राजस्थान में। पूरे राजस्थान के लोग उनको थू कर रहे हैं और उनको बिल्कुल बख्शने गए, और बिल्कुल बुरी हाथ से राजस्थान में उनकी हार होने वाली है। और उपचुनाव में अभी 6 महीने पहले उपचुनाव हुआ था, इनकी शर्मनाक बीजेपी की हार हुई है और हमारा कैंडिडेट 4000 वोटों से जीता है। और डूंगरपुर विधानसभा में गणेश जी गोगरा ने बहुत अच्छा काम करा है, इनकी हार तय है और बिल्कुल तय है। सर मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं मोदर से आता हूं, और सबसे पहले तो न्यूज़ 18 को स्वागत देता हूं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, सभी को मैं स्वागत करता हूं। हमारे मोदर में जब से आज़ादी हुई तब से वहाँ एक मैसवो नदी बहती है, तो आज अभी गणेश जी के शासनकाल में और अशोक जी के शासनकाल में बड़े बड़े निकट बने, जो एक तो 8 करोड़ का है, एक 6 करोड़ का है, एक 7 करोड़ का है। तो इस तरह के जो बड़ी मैसवो नदी है वहाँ हमारा जो पूरा ये पानी गुजरात जाता है, तो अभी उन्होंने रोका और आज हमारा वो पूरा जो नदी है वो भरी हुई है, तो इसीलिए हम बहुत अच्छा मानते हैं। सर इनका ये कहना है, मैं आ रहा हूं, अब आपके पास आ रहा हूं, इनका ये कहना है कि अगर ऐसा होता, अगर इन्होंने विकास कार्य नहीं किए होते, योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिला होता, डूंगरपुर का विकास नहीं हुआ होता, तो क्यों बार बार यहां से कांग्रेस आ रही है फिर? सर देखो, हम नहीं कह रहे हैं, इनके खुद के विधायक कह रहे हैं कि मेरी सरकार में मेरे काम नहीं हो रहे हैं। टीवी और अखबार में और सब न्यूज चैनलों में वो खुद ही धरने में, मेरी कोई नहीं सुन रहा, जनता की कौन सुनेगा, ये इनके खुद विधायक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ यूं। और आज से 6 महीनों पहले और इन्होंने शिविर लगाए, कौन से रेवेन्यू के, सबको जमीन अलॉटमेंट के, एक का भी शिविर का अलॉटमेंट नहीं हुआ। आज पेराफेरी एरिया की भी जो बात कर रहे हैं, इन्होंने खुद ने कहा था कि मैं सबको पट्टे दूंगा। कितने पट्टे अलॉट हुए ये बताए ना, सरकार तो इनकी है यूं। भाई बीजेपी में आज हमने ये रेलवे का है जो 18 करोड़ का जो मॉडल रेलवे स्टेशन बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, मोदी जी ने दिया पैसा। रही बात कोरोना की, कर रही है कोरोना में 2 साल, आज भी गेहूं इनको फ्री, हर कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं, हर व्यक्ति को फ्री का अनाज मिल रहा है। कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी दे रही है, और नहीं दे रही है कांग्रेस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, कैसे होगी? और आज ये चिरंजीवी योजना कह रहे हैं, चिल्ला के किसी योजना को बंद नहीं कर सकते। और रही बात देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आज विश्व में उनका नाम है, ये कुछ भी नहीं है यूं। और मैं कह रहा हूँ हम राजस्थान भी जीतेंगे और सेंटर में जीतेंगे। अशोक गहलोत जी ने जो बजट दिया है, भाजपा का कोई ऐसा नेता नहीं है, उनके पास कोई चेहरा नहीं है। आज की तारीख में लड़ खड़ा गई है भाजपा कि हम क्या करें। आज वसुंधरा को नकार दिया इन लोगों ने, और जो अशोक गहलोत ने नरेगा, महंगाई राहत केंद्र देख लो आप, हर चीज को उन्होंने सौगात दी है, और कोई काम में बकीगे लोगों, गरीब लोगों को निःशुल्क पट्टे दिए, हर तरह का काम दिया उनको, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने का। अब एक मिनट अरे मैडम, मैं मैडम को जवाब देना चाह रहा हूँ। मैडम ने बोला बलात्कार के मामले में, तो बलात्कार के मामले में इन मैडम ने कभी एक ज्ञापन दिया? इनसे पूछिए आप। डूंगरपुर में जो रमेश कटारा बलात्कार जो हुआ बच्चों के साथ, उस रेप में वो बीजेपी समर्थक है। जल्दी से सर मैं ये कहना चाहती हूँ, महंगाई की बात करते हैं, जहाँ तक आज देखा जाए धरातल पे अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिल रहा है महिला को, और ये मोदी जी कह रहे थे 15 लाख रुपए खाते में, कहाँ गए उनके 15 लाख? ऐसे करके लोगों को भड़का रहे थे। और आज हमको पेंशन मिल रही है अन्नपूर्णा, और गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया, हमारी सरकार ने 500 रुपए में दे रहे। विपक्ष के आरोप आपने सुने, सत्ता पक्ष की सफाई भी आपने सुनी। चुनाव नजदीक है, इस बार डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या फैसला लेते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी बने रहिए हमारे साथ, मुलाकात होगी फिर किसी विधानसभा सीट के ऊपर। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।